हमारी आज की कहानी है मिकी माउस और रंग बिरंगा कारवां। हुर्र, पुराने दिनों की तरह फिर से एक साथ छुट्टियां। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता। अरे, एक मछली काट रही है। रोको, मछली पकड़ी गई, डिनर तैयार है। जूं, मेरे लिए एक सॉसेज, मेरे लिए दो। क्लोरा वैली शर्त हार गए। हमारे हीरो तो ग्रीन 3 सेकंड से कम समय में लौट आए। ये तो रिकॉर्ड हो गया। प्लूटो, जल्दी वापस आओ, बदमाश कहीं के। गुस्सा मत करो, उसे भी तो छुट्टी मनाने का हक है। तो मौज करो। तो वो तुम्हारा सासेस ही भागा है। बाद में क्या तुम खुश हो? हाँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम फिर से अपने रोमांच पर ना निकल पड़ो। नहीं, इस बार नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम मिलकर ये रोमानी छुट्टियां मनाएंगे। लेकिन अरे, ये आदमी तो कुछ जल्दी में लगता है। क्या तुम मिक्की माउस हो? हाँ, क्यों? मैं मार्गिल की टेलरल टेलरल एशियाटिक फेडरेशन की ओर से संदेश लाया हूँ। हैं? कुछ देर बाद कोई खबर? बहुत बुरी। मेरा पुराना दोस्त मार्गिल और मैं मुसीबत में हैं। मार्गिल की राजधानी में मुसीबत है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से जाने की बात मिनी से कैसे कहूँ। फेडरेशन, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जाने के बाद मैं उसे सब कुछ बता दूं? असंभव। तुम तो साथ आ रहे हो। फेडरेशन के रिवाज के हिसाब से मेहमान के साथ किसी एक का होना जरूरी है। मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरे से पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता। बढ़िया, मुझे ये रोल जच जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हारा संदेश कैसे देना होगा। महाराज, महाराजा, महाराज, मैं आपका संदेश ले आऊंगा। रुको, मुझे तो शक है कि ये जिंदगी। ओह, मेरा शक सही निकला। धोखेबाज, झूठे वादा करते हो और फिर मार्गिल की मुसीबत क्या है? उसने खुलकर कुछ नहीं लिखा। हालांकि लगता है कि वो अपने प्रमुख सहकर्मियों का विश्वास खो रहा है। बेचारा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। वाह, तुम तो अंगरक्षक का अच्छा अभिनय कर लेते हो। वाह, क्या महल है। हाँ, मार्गिल इस इलाके के धनी व्यक्तियों में से है। कृपया आए, राजकुमार आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम नहीं, बाहर इंतजार करो। और फिर बताओ दोस्त। हाय, राजकुमारों की फेडरेशन ने मुझ पर राजद्रोह का राजद्रोह का आरोप लगाया है। वे कहते हैं कि मैं अपने इलाके से निकलने वाले लुटेरों का बचाव करता हूँ। तस्कर? हाँ, शक्ति के बावजूद रूबी के तस्कर सीमा पार करके माल को लाल बंदरगाह तक ले जाते हैं। इस तस्करी से फेडरेशन को काफी नुकसान हो रहा है। इसका इन कारोबारों पर एकाधिकार राज है। तुम्हें पता नहीं लग सका कि वे चोरी का माल कैसे ले जाते हैं? नहीं। हाय। हम्म। हाय, मुझे तो वे मेरे ओहदे से भी हटा देंगे और ऑर्डर ऑफ प्रिंस भी छीन लेंगे। इतना अपमान होगा। बेहतर होगा कि कारवां की जांच पड़ताल से शुरुआत की जाए। मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूँ, मिकी। देखो, सभी कारवां की रूबी डिटेक्टर से जांच होती है।
इसके अलावा हर 3 में से 1 हाथी के सारे माल की जांच आज भी करते हैं। ये पक्का पता है कि डिटेक्टर ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी दिखाता हूँ। जनरल, एक कारवां जांच के लिए तैयार है। बढ़िया, आओ खुद ही देख लो। हाथियों को डिटेक्टर के नीचे से ले जाओ। और फिर एक एक हाथी चला। जनरल कारवा में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमेशा की तरह है। देखा, सब ठीक है। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि क्या डिटेक्टर ठीक है? यहाँ से निकल कर देख लो। रिंग रिंग टिंग, देखा? पर मेरे पास तो कोई रूबी नहीं है। आप गलत हैं। आपकी पुराने मॉडल की घड़ी में 20 रूबी लगे हैं। सही। और इस तरह कारवा फिर से जा रहा है। तस्करी का कोई माल भी नहीं दिख रहा। फिर भी पोर्ट तक रूबी पहुंच रहे हैं। हाँ, कुछ सोचने दो। मैं लाल पोर्ट पर एक दोस्त को जानता हूँ। उसी को फोन मिलाता हूँ। और फिर समाप्त। परछाई। इनमें से एक परछाई मिकी की है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी? टिंग टिंग। नहीं पता। मिकी माउस। हाँ, तो अब अपन आगे बढ़ेंगे। शायद उसने कुछ देखा हो। अगर रूबी तट तक जाते हैं तो बंदरगाह से ही तो निकलते होंगे। जी। है। मेरे स्पेशल फोन की घंटी बज रही है। अरे यार मिकी, नहीं कुछ देखा तो नहीं, पर मैं खोजबीन करूंगा। उसके बाद हाँ, जब भी कोई कारवा आता है तो गैमवुड एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ही माल उतारता है। मैंने गैमवुड को देखा तो नहीं, पर बंदर ठीक नहीं लगता। उसकी संगत तो उससे भी बुरी है। मुझे मिकी को बताना चाहिए। बाद में। हाँ, समझ तो आया। क्या? लगता है कि कोई गैमवुड इस कारवा की साजिश में शामिल है। क्या ये नाम तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है? गैम वुड। ओ। पैक लैट पेटी। बिल्कुल ठीक। बदकिस्मती से उसके जहाज की तलाशी लेने के लिए तो पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। मिकी, तुम चाहते हो कि हम मोबाइल जांच करें? हाँ, हो सकती है। हम डिटेक्टर्स को अलग जगह ले जा सकते हैं। बढ़िया। अगले दिन हम आ गए। कारवां यहीं से होकर गुजरेगा। बढ़िया। शायद इस सरप्राइज जांच से लापरवाह तस्कर पकड़ में आ जाए। हाँ हाँ, ही। गोपी, सड़क पर निशान लगाओ। गोपी, मैं चाहता हूँ कि चेक पॉइंट को अच्छी तरह देखें। मैं पेंट और ब्रश लेकर काम पर लग जाता हूँ। वाह, क्या मास्टरपीस है। टीचर मुझे हमेशा कहती थी कि मेरे हाथों में कला कला का जादू है। स्टॉप स्टॉप। कुछ देर बाद पहला कारवां गुजरा। ओह,
तो ये बात है, लेकिन कुछ नहीं निकला, हमेशा की तरह। हाँ, बदकिस्मती से मेरी योजना बेकार रही। रुको रुको, तुमने निशान नहीं देखा? अरे, स्टार, श्राप। बहुत हुआ, मैं कोई कैनवस नहीं, पेंटर हूँ। गूफी, जल्दी से वाहन के पीछे छिपो। हाथी ने तो सारा माल और सजावट गिरा दिया। सामान समेटने में मदद करो, फटाफट। कुछ देर बाद, अब जा सकते हैं। हाँ, सब उठा लिया ना? ओह, हाथी के गले की माला नहीं, नहीं मिली। उससे तो मुसीबत हो सकती है। नहीं नहीं, लंबी घास उसे छिपा ही लेगी। वो गहना इतना खास क्यों है? मुझे अभी खोजना चाहिए। ये क्या? मिल गई, मुझे एक रूबी मिल गई। नहीं, ये तो एक लाल मोती है, देखा नहीं? हाथी रंग बिरंगे प्लास्टिक के मोती पहनते हैं। तभी तो इस रंग बिरंगा कारवा कहते हैं। तभी तो इसे रंग बिरंगा कारवा कहते हैं। हाँ, यहाँ कुछ नया हो सकता है। लाल मोती खुल गया और बीच में से रूबी निकला। जनरल तस्कर हाथियों के इन गहनों में रूबी छिपा कर ले जाते हैं। डिटेक्टर प्लास्टिक में छिपे रूबी को नहीं पकड़ पाते। कारवा का पीछा करो, रोको, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। अब तो हमें तस्करी का तरीका पता चल गया। हम आसानी से इसके मुखिया तक पहुंच सकते हैं। क्या कोई योजना है? हाँ, कारवा के लौटने पर हम ये गहना लौटा देंगे। हम उन्हें शक नहीं होने देंगे कि हमें सब पता है। क्यों? इससे तस्कर निश्चित होकर अपना कारोबार जारी रखेंगे। और फिर ही, मुझे ये मामला संभालने दो। इस तरह देखो, उन्हें कुछ पता नहीं चला। उन्होंने गहना भी लौटा दिया। हाँ हाँ हाँ, मूर्ख कहीं के। जितनी मर्जी तलाशी ले लो, तुम हमें नहीं पकड़ सकते। लेकिन तुम्हारी बारी। हाथी के सामने बाल्टी और रंग लेकर जाओ। ट्रुन, सब जानते हैं कि हाथी की याददाश्त कितनी तेज होती है, और उम्मीद है कि इस बेहोशी की दवा से हाथी बेहोश हो जाएगा। वे आ गए। ये क्या? हो गया। अब मुझे ये बग इस रूबी की जगह मोती में रखना है। जल्दी करो, पेकिडल्स उड़ गया तो हमें छोड़ेगा नहीं। बढ़िया, हाथी फिर से कारवा में मिल गया। बस हमें लाल कोर्ट के अधिकारियों को सूचना देनी है। हाँ, अब हमारे पास अपराधियों को पकड़ने के लिए सबूत आ जाएगा बाद में। वो देखो, कारवा हमेशा की तरह वक्त पर आ गया। और मुझे किसी ने बताया कि मार्गिल का पुराना दोस्त खोजबीन करने आया है। तो राजकुमार का एक ही दोस्त है जो जासूस है, मिकी। बेहतर होगा कि जब तक वो यहाँ है मैं ये काम रोक दूं। वैसे भी हम अब तक काफी माल कमा चुके हैं। अरे, ये तो रूबी नहीं, एक बग है। हैं? विप विप विप, तार काटो, ये स्टार माउस के पंजे के नीचे से जा रहा है। इधर कप्तान, रूबी यहाँ है, चलो चलकर छापा मारे। हैं? ही, इस बार तो हमने तुम्हें रंगों हाथों नहीं, रंगे रूबी वाले हाथों से पकड़ा है।
और इस तरह रूबी की तस्करी जुर्म है, इन सबको जेल में डाल दो। बाद में राजकुमार के महल में, धन्यवाद, तुमने रंग बिरंगी कारवा का राज सुलझा दिया। इनाम के तौर पर तुम्हें प्रिंस के नाइट की उपाधि दी जाती है और गोभी को हाथी के महावत मुखिया की पगड़ी दी जाती है। मिकी, ये बड़ा सा रूबी तुम्हारे लिए। अलविदा। लेटरल एशियाटिक फेडरेशन। कुछ समय बाद माउसविल में तो भटकने वाले हीरो आ गए। देखो कैसी गद बनाती हूँ। लेकिन प्रिंस ने पूरे आदर भाव से भेजा है। हैं? हाथ में पतीला क्यों ले रखा है? वो मैं चाहती थी तुम्हारे आने की खुशी में कुछ खास पकाऊं, पर तुम इसके भी हकदार हो। समाप्त।